नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल तरुण सर में स्वागत है। इसके पिछली वाली वीडियो में हमने पढ़ा था प्रकाश का परावर्तन क्या है। प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में पढ़ा था। जैसे प्रकाश का परावर्तन के दो नियम होते हैं, ठीक। पहला नियम था कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा अवलंब तीनों एक ही तल पर उपस्थित होते हैं, ठीक। दूसरा नियम था हमारा कि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण, मतलब आई बराबर कोण आर होता है। इन दोनों दो नियमों के बारे में हम उस वीडियो में पढ़े थे। अब इस वीडियो में हम दर्पण के बारे में पढ़ेंगे कि दर्पण हम किसे कहते हैं, दर्पण हमारा क्या है, या दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। इस वीडियो में हम उसी का अध्ययन करेंगे। आज का अपना टॉपिक है दर्पण। दर्पण का मतलब होता है शीशा, मिरर। अपना टॉपिक है दर्पण। क्या है? दर्पण। ठीक। अब यहां से हमें हमारा क्वेश्चन होता है कि हाँ, दर्पण क्या है, दर्पण किसे कहते हैं, ठीक। तो ऐसा कोई वस्तु जिसमें बिंब का प्रतिबिंब बनता है उसे हम क्या कहते हैं? दर्पण। क्या कहेंगे? दर्पण। ऐसा वस्तु या जो वस्तु किसी बिंब के प्रतिबिंब के प्रतिबिंब का निर्माण करता है उसे दर्पण कहते हैं, ठीक। अब अपना पहला टॉपिक यही था कि हाँ, दर्पण क्या है, दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण की परिभाषा होता है। तो जो दर्पण है कि हाँ, जो वस्तु किसी बिंब का प्रतिबिंब का निर्माण करेगा क्या कहलाएगा? दर्पण कहलाएगा। मतलब ये हमारा अगर कोई वस्तु है, इसमें किसी बिंब का प्रतिबिंब बनता दिखाई देता है, तो ये हमारा क्या हो गया? दर्पण हो गया। चाहे ये हो, कोई भी चीज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक। वो हमारा क्या हो गया? दर्पण होगा। कोई यहां दिखाएगा जो वस्तु, ठीक, जो वस्तु किसी बिंब के प्रतिबिंब का निर्माण करता है, ठीक। अब वस्तु है तो वस्तु तो कुछ भी हो सकता है, ठीक। अब वस्तु जैसे ये हमारा क्या है? बोर्ड। अब इस बोर्ड पर भी इतना चमकीला इसे बना दिया जाए कि इसका जो किरण आए वो परावर्तित हो जाए, और उस व्यक्ति या किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बने? यहां पर बने। तो जिस बिंब का प्रतिबिंब अगर कहीं बनता है तो उसे इसको हम क्या कहेंगे? दर्पण कहेंगे। क्या कहेंगे? दर्पण। अब यहाँ के बाद दर्पण तो बताएगा कि दर्पण कहते हैं कि जो वस्तु किसी बिंब के प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं क्या कहलाती है? दर्पण कहलाते हैं, ठीक। अब यहां से देखो कि दर्पण की परिभाषा तो हमने जाना, लेकिन दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण के प्रकार क्या हैं, ठीक। तो दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के दर्पण। दो प्रकार के होते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, ठीक। पहला है समतल दर्पण, दूसरा है गोलीय दर्पण, ठीक। दर्पण है मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा समतल दर्पण, दूसरा होता है हमारा गोलीय दर्पण। अब समतल दर्पण क्या है और गोलीय दर्पण क्या है? गोलीय दर्पण भी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, जिसके बारे में ही हम अध्ययन करते हैं। जैसे हमारा गोलीय दर्पण होता है, एक उत्तल होता है, दूसरा
अवतल होता है। तो जो उत्तल और अवतल वो दर्पण के प्रकार में गोलीय दर्पण के प्रकार होते हैं। किसके प्रकार होते हैं? गोलीय दर्पण के प्रकार होते हैं। कौन से? उत्तल और अवतल दर्पण। तो इसका मतलब ये हमारा क्या है? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार। एक हमारा होता है उत्तल दर्पण और एक होता है हमारा अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण और दूसरा होता है अवतल दर्पण। ठीक। अब इसमें हमें इस वीडियो में यही पढ़ेंगे कि दर्पण क्या है। दर्पण तो क्या है? दर्पण की परिभाषा में दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण के प्रकार, गोलीय दर्पण के दो प्रकार होते हैं। एक होता है उत्तल दर्पण, दूसरा होता है हमारा अवतल दर्पण। ठीक। तो अब हमें ये जानना है कि हाँ समतल दर्पण किसे कहते हैं? समतल दर्पण हमारा क्या है? ठीक। तो हमारा क्या हेडिंग है? हमारा हेडिंग है कि समतल दर्पण। ठीक। कि समतल दर्पण क्या है? समतल दर्पण के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक। ऐसा परावर्तक पृष्ठ या ऐसा कोई परावर्तक पृष्ठ जिसका मतलब परावर्तक पृष्ठ समतल हो, उसे हम क्या कहेंगे? समतल दर्पण कहेंगे। या ऐसा ऐसा परावर्तक पृष्ठ जो समतल, ऐसा परावर्तक पृष्ठ जो समतल हो, इस प्रकार के दर्पण को समतल दर्पण कहते हैं। ठीक। अब यहां से देखा जाए कि हाँ समतल दर्पण क्या है? समतल दर्पण क्या है? तो समतल दर्पण होता है कि जो उसका परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ का मतलब क्या होता है? जहां से किरणें परावर्तित होती हैं। मतलब ये हमारा अगर ये सतह है, यहां से हमने कोई किरण को, यहां से देखो ये क्या है? हमारी किरण आ रही है, यहां से है किरण। अब इसी से अगर टकराकर चली गई, अगर ये सतह हमारा समतल होगा तो हम ये कौन सा दर्पण होगा? हमारा समतल दर्पण होगा। लेकिन अगर ये हमारा कुछ गोलीय टाइप होगा या कुछ दूसरी तरह का होगा तो हमारा समतल दर्पण नहीं होगा। ठीक। तो ये हमारा है समतल दर्पण में कहा गया ऐसा परावर्तक पृष्ठ जो समतल हो। मतलब परावर्तक पृष्ठ क्या होना चाहिए? समतल होना चाहिए। इस प्रकार के दर्पण को हम क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। ठीक। अब समतल दर्पण की, जैसे समतल दर्पण के बारे में और भी कुछ जानेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक। जो हमें विकल्प के रूप में जरूर पूछ जाते हैं कि हाँ ये ऐसा है तो ऐसा कैसा होगा हमारा, या समतल दर्पण में ये क्या कैसा होता है, कितना होता है, इसके बारे में। ठीक। जैसे समतल दर्पण जो होता है, समतल दर्पण का आवर्धन हमेशा 1 होगा। कितना होगा? हमेशा 1 होगा। ऐसा कोई कंडीशन नहीं कि हाँ कभी ज्यादा बढ़ेगा कभी घटे, लेकिन इन दोनों में बढ़ेगा घटेगा ऐसा हो सकता है। लेकिन समतल दर्पण में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि उसके बारे में बताया जाएगा कि हाँ समतल दर्पण जो होता है उसका आवर्धन हमेशा 1 ही क्यों होता है। ठीक। तो समतल दर्पण का आवर्धन क्या होता है? हमेशा 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। ठीक। दूसरा होता है पॉइंट कि जो उसकी फोकस दूरी अनंत होती है। फोकस दूरी कितनी होती है? अनंत। अगर फोकस दूरी अनंत है तो उसकी फोकस त्रिज्या भी क्या होगी? अनंत होगी। ये तो होगा। या जो मुख्य केंद्र होता है, एक क्या कहते हैं? मुख्य केंद्र होता है। ठीक। वो भी तो, अब जैसे देखो वक्रता त्रिज्या की आधी क्या होती है? फोकस दूरी। हमने रिलेशन पढ़ा है F = R/2। ठीक। वक्रता त्रिज्या की आधी क्या होती है? फोकस दूरी। जब फोकस दूरी अनंत है तो ये तो और ज्यादा होगी ना। तो हम ऐसा तो कह सकते हैं कि हाँ उसकी वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी दोनों अनंत होती है।
कह सकते हैं ना। तो जो समतल दर्पण होता है उसका फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या दोनों ही अनंत होते हैं। ठीक, उसके बाद में इसका अगला पॉइंट है हमारा कि जो समतल दर्पण होता है ये हमेशा सीधा, काल्पनिक और वस्तु से मतलब दर्पण से उतनी दूरी पर ही प्रतिबिंब बनाता है जितनी दूरी पर वो दिखाई देता है। मतलब समझ में आया? जिसे कहा जा रहा है कि ये हमारा क्या है, दर्पण है। क्या है हमारा? दर्पण है। अब दर्पण से इतनी दूरी में ही प्रतिबिंब बनेगा। जैसे हम देखो, अगर हम घर पर रहते हैं या कहीं पर रहते हैं, ठीक, अगर कोई हमारा समतल दर्पण है, हम यहाँ खड़े हैं तो हमें दर्पण में भी उतनी दूरी पर ही वस्तु दिखाई देगा कि हम उतनी दूरी पे वो व्यक्ति खड़ा है या वो वस्तु रखी हुई है। समतल दर्पण में ऐसा होता है कि जितनी दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु रहेगा, ठीक, ये हमारा दर्पण है, ये हमारा क्या है, वस्तु। तो दर्पण से जितनी दूरी हमारी वस्तु के बीच रहेगी, दर्पण में उसका प्रतिबिंब भी उतना ही पीछे जाकर बनता है। जैसे यहाँ वस्तु है, यहाँ ये बिंब है, मतलब हमारा कोई वस्तु रखा, ठीक, तो हमें इतनी दूरी है तो दर्पण में भी उतनी दूरी पर ही बनता हुआ दिखाई देगा। ये क्या है, समतल दर्पण के गुण हैं। क्या है, समतल दर्पण के गुण है कि हाँ जितनी दूरी पर होता, तो ऐसा हम कह सकते हैं कि हाँ जो समतल दर्पण होता है हमेशा सीधा, काल्पनिक और वस्तु से उतनी दूरी पर ही प्रतिबिंब बनता दिखाई देता है। कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो ये हमारा अगला है पॉइंट कि जो समतल दर्पण होता है वहां पर हमेशा पार्श्व उत्क्रमण होता है। पार्श्व उत्क्रमण का मतलब होता है लेफ्ट से राइट देखना, लेफ्ट में राइट दिखाई देता है। जैसे कि हम जाने या हमने देखा है, हम जानते हैं कि जैसे हम घरों में देखते हैं कि हाँ जो अलमीरा होता है, मतलब गांव की भाषा में अलमारी कहते हैं, ठीक, अलमीरा, ठीक, तो वहां पर अगर हम अपना हाथ दिखाते हैं तो उसमें देखो हमें दाहिना हाथ बायां हाथ दिखाई देता है, मतलब लेफ्ट का किधर दिखाई देता है, राइट, और राइट का किधर होता है, लेफ्ट। हम ऐसे हाथ करते हैं तो हमें इस तरह दिखाई देता है। ये वाला पोर्शन इस हाथ का दिखाई देता है। किस हाथ का दिखाई देता है? इस हाथ का। हम हाथ अगर ऐसे करेंगे तो उधर से जो आएगा वो इस बाएं हाथ का आएगा, मतलब वो लेफ्ट से राइट हो। तो जो लेफ्ट से राइट हो जाता है उसे हम कहते हैं पार्श्व उत्क्रमण। क्या कहते हैं? पार्श्व उत्क्रमण। ठीक, तो इसके पॉइंट के बारे में हम यहाँ पर लिखेंगे। समतल दर्पण का आवर्धन हमेशा एक होता है। समतल दर्पण का आवर्धन कितना होगा? हमेशा एक होगा। अगला पॉइंट है समतल दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। ठीक, अब अगला पॉइंट था हमारा क्या, समतल दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या क्या होती है? अनंत होती है। अब अनंत, ये अनंत का सिंबल है। अनंत का मतलब होता है हमने ऐसे 8 बना दिया, मतलब 8 ऐसे बनता है, उसे हमने ऐसे टेढ़ा कर दिया। ठीक, तो 8 बन गया तो ये हमारा क्या हो गया? अनंत हो गया। ये अनंत का सिंबल है। अगला पॉइंट है समतल दर्पण में प्रतिबिंब, समतल दर्पण में प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा और वस्तु से उतनी ही दूरी पर बनता
दिखाई देता है। ठीक, अब जो समतल दर्पण होता है उसमें वस्तु हमेशा मतलब प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक सीधा और वस्तु से उतनी दूरी पर ही बनता हुआ दिखाई देता है। ठीक, और समतल दर्पण में पार्श्व उत्क्रमण होता है। पार्श्व उत्क्रमण का मतलब होता है कि लेफ्ट से राइट, मतलब लेफ्ट से राइट होगा या राइट से लेफ्ट होगा। ये पार्श्व उत्क्रमण का मतलब होता है कि हाँ जो हमें वस्तु होगा वो हमारा उल्टा नहीं होती है। उल्टा का मतलब हम यहाँ उल्टा इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि उल्टा का मतलब होता है ये जो नीचे है वो नीचे, मतलब ये हमारा जो सर है वो नीचे हो जाए, पैर ऊपर हो जाए, इसका मतलब होता है उल्टा। ठीक, तो जो समतल दर्पण में ऐसा नहीं होता है, वो लेफ्ट का राइट केवल करता है, मतलब कि उसकी स्थान को केवल चेंज करता है, सीधा ही रहेगा। जैसे क्या पार्श्व उत्क्रमण का मतलब उल्टा, हमने क्या कहा सीधा प्रतिबिंब। अब जैसे हम क्या घर के सामने अगर अलमीरा है वहां पर अगर खड़े हुए तो हम उल्टा दिखाई देते हैं, हम खड़े होंगे तो उल्टा दिखाई देंगे, नहीं दिखाएंगे देंगे ना। हमारा जो हाथ रहेगा वो इधर रहेगा, इधर दिखाई देगा, कान इधर वाला इधर दिखाई देगा, मतलब हम ऐसे घूम कर वहां पर दिखाई देते हैं। ठीक, वो हमें ये अपना पूरा फेस ऐसे दिखाई देगा कि हम ऐसे हैं। ठीक, ये तो दिखाई देता है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या सीधा बनता है। और देखो कि अगर वहां उतनी दूर खूब दूर हमने बहुत ही दूरी पर एक अलमारी है, हम अगर उसके पास जाएंगे तो हमें ऐसा एहसास होगा कि वो जो पीछे व्यक्ति है वो भी हमारे पास ही आ रहा है, मतलब कि वो से जितनी दूरी हम जितना पास जाएंगे वो भी उतना पास प्रतिबिंब बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक, और यही बताया गया लेफ्ट से राइट। अब यहाँ पर इसका आवर्धन एक होता है, एक कैसे होता है, ठीक, ये भी देख लें। ठीक, अब जैसे हमारा आवर्धन का जो सूत्र होता है m बराबर HI अपॉन HO, क्या होता है m बराबर HI अपॉन HO, यही तो होता है, ये आवर्धन का सूत्र होता है। नहीं पढ़े हो अगले वीडियो या उससे अगले वीडियो में हम इसे पढ़ेंगे, लेकिन ये इसका सूत्र यही होता है। ठीक, अगर देखो जितनी दूरी पर ही वस्तु रखा है उतनी दूरी पर, मतलब 5 सेंटीमीटर हमारा 5 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखा है, ये वो मतलब ऑब्जेक्ट होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज। तो अगर ये मान लो कि इसकी जो दूरी है वो कितनी है 5 सेंटीमीटर, वस्तु की दूरी कितनी है 5, तो हमने क्या कहा जितनी दूरी वस्तु होता है उतनी दूरी पर ही प्रतिबिंब बनता है, ये तो है। तो जो 5 सेंटीमीटर तो 5 पर यही होगा, और 5 से 5 कटेगा क्या आएगा 1, या यहाँ पर अगर 10 होगा तो यहाँ पर भी क्या होगा 10 होगा। इसलिए जो समतल दर्पण होता है उसका आवर्धन हमेशा कितना होता है 1 होता है। ठीक, तो इस समतल दर्पण के बारे में कुछ पॉइंट थे, जिसे पॉइंट हमें ये दिखाएगा समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, या कौन सा ऐसा दर्पण होता है जहाँ पर प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, काल्पनिक बनता है। ठीक, ऐसा कुछ पूछा जाएगा और विकल्प के रूप में ही पूछा जाएगा अगर ऐसा पूछा जाता है तो। ठीक, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक, अब हम पढ़ेंगे कि हाँ गोलीय दर्पण क्या है या गोलीय दर्पण किस प्रकार बनता है। ठीक, तो हमने पहले हमारा क्या है गोलीय दर्पण, हमारा हेडिंग है गोलीय दर्पण या गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। यह हमारा है एक गोला। ठीक, गोलीय दर्पण में क्या होता है एक गोलिया,
गोला होता है, ठीक। मतलब इसका जो परावर्तक पृष्ठ हो हमेशा गोलाकार हो। कैसा हो? गोलाकार या वृत्ताकार भी कह सकते हैं। तो अगर एक वृत्त क्या कहता है, इस प्रकार के बने दर्पण को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं, ठीक। अब गोलीय दर्पण, ये देखो अगर ये गोला है तो इसका कहीं ना कहीं क्या क्या होगा, कुछ केंद्र होगा, कहीं ना कहीं कोई क्या होगा, हमारा केंद्र होगा। अब केंद्र को कहते हैं जैसे क्या, केंद्र, ये हमारा क्या है, केंद्र, ठीक। केंद्र को किससे लिखते हैं? सी। अब सी से क्या लिखा जाता है? वक्रता केंद्र। इसका नाम क्या होता है? वक्रता केंद्र। इसका नाम होता है वक्रता केंद्र, ठीक। अब ये हमारा क्या है? परावर्तक पृष्ठ। इसे हमने डैश से इसलिए किया है क्योंकि ये हम पूरे परावर्तक पृष्ठ को नहीं ले सकते। अब गोले दर्पण किसी गोले का कटा हुआ भाग ही क्या होता है, जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलाकार हो। इसका क्या परावर्तक पृष्ठ क्या है? गोलाकार। और ये किसी गोले का ही कटा हुआ क्या है? भाग है। इसे ही हम क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण कहेंगे, ठीक। अब ये जो परावर्तक पृष्ठ होगा इसका कहीं ना कहीं एक केंद्र होगा। जैसे हमारा ये है परावर्तक पृष्ठ, अब इसके बीच में जो होगा हमारा ये केंद्र होता है, बीच का बीचों बीच पार्ट। तो यहां से यहां तक के कहीं ना कहीं बीच में कुछ होगा, हमारा क्या होगा, हमने बीच का बिंदु माना, ठीक। अब इस बीच के बिंदु को ही क्या कहते हैं? ध्रुव। क्या कहते हैं? ध्रुव, ठीक। अब ध्रुव को P से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? P से प्रदर्शित करते हैं। ध्रुव का मतलब होता है, P का मतलब होता है पोल। पोल होता ही हमारा ध्रुव। तो ध्रुव को हम किससे लिखते हैं? P से लिखते हैं, ठीक। अब यहां से देखो वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से होकर जाने वाली सीधी रेखा, ये हमारा क्या है? वक्रता केंद्र। ये हमारा क्या है? ध्रुव। अब इससे जाने वाली सीधी रेखा, सीधी रेखा को हम क्या कहते हैं? मुख अक्ष। क्या कहते हैं? मुख अक्ष। ये क्या होता है कि वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से जाने वाली सीधी रेखा को हम क्या कहते हैं? मुख अक्ष कहते हैं, ठीक। मुख अक्ष का ये हमारा क्या है? P, ये हमारा है C। अब वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के मध्य बिंदु को ही क्या कहा जाता है? पोल। क्या कहता है? पोल, सॉरी, क्या कहते हैं? फोकस, मुख्य फोकस। क्या कहते हैं? मुख्य फोकस। किसे कहते हैं? वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के मध्य बिंदु को ही क्या कहते हैं? मुख्य फोकस। क्या कहते हैं? मुख्य फोकस। क्या कहा जाता है? मुख्य फोकस कहा जाता है, ठीक। अब यहां से हमें देखना है कि हाँ, जैसे हमें जो इसके बाद की जरूरत है वो हमें क्या है? फोकस दूरी हम किसे कहते हैं, या वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? तो वक्रता केंद्र तो ये होगा, ठीक। अब जो हम दूरी नापेंगे, कोई भी दूरी हो, कहीं से भी दूरी हो, कहां से नापेंगे? P, मतलब पोल से ही नापेंगे, पोल से ही मापना शुरू करेंगे, ठीक। तो हमें ये हमारा क्या है? मुख्य फोकस। ये हमारा क्या है? मुख्य फोकस है, ठीक। तो पोल से ये हमारा क्या है? पोल मतलब ध्रुव। ध्रुव से फोकस तक की दूरी क्या कहते हैं? फोकस दूरी। ये क्या है? फोकस, मुख्य फोकस। ये मुख्य फोकस कहा जाए या फोकस कहा जाए, दोनों क्या है? हमारे एक ही होते हैं, या तो उन्हें मुख्य फोकस कह सकते हैं या फोकस कहते हैं। लेकिन जब फोकस दूरी कहा जाएगा तो इनके जब यहाँ क्या है? हमारी फोकस दूरी क्या है? हमारी ये हमारा हो गया है फोकस दूरी। अब यहां से दूरी लिया गया तो मतलब हम जितना चलेंगे उतना ही तो हम लेंगे। तो हमने कहां से चला? यहां से चला, और कहां तक गया? हम सब कहां तक गए हैं? फोकस तक गए। तो यहां ध्रुव से लेकर फोकस तक की दूरी को ही क्या कहेंगे? फोकस दूरी। हम इसे स्मॉल f से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? स्मॉल f से लिखते हैं, ठीक। अब यहां से अगर चलेंगे, ये हमारा क्या है? ध्रुव। ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। इसे हम किससे लिखते हैं? R से। किससे लिखते हैं? R से। वक्रता त्रिज्या। जैसे यहाँ पर क्या गोला होता है? क्या होता है? गोला। अब गोले का ये बिंदु होता है, यहां से खींची गई कोई भी रेखा क्या होती है? त्रिज्या, मतलब R होती है। तो ये हमारा क्या है? वक्रता। अब वक्रता, अब ये हमारा अगर R होता है मतलब त्रिज्या होता है, तो ये हमारा क्या हो गया है? वक्रता त्रिज्या हो गया है, ठीक। वक्रता त्रिज्या को किससे लिखते हैं? R से लिखते हैं। मुख्य फोकस को किससे लिखते हैं? F से लिखते हैं। पोल को किससे लिखते हैं? P से लिखते हैं। या मुख्य फोकस को किससे लिखते हैं? F से लिखते हैं। और वक्रता केंद्र को किससे लिखते हैं? C से लिखते हैं, ठीक। अगर इसकी हम परिभाषा देखना चाहें तो परिभाषा हम किसी की भी बता सकते हैं।
या हम अपने आप इसे हम बनाकर भी लिख सकते हैं कि हाँ परिभाषा ऐसे लिखा जाता है, क्योंकि हमें स्ट्रक्चर बना लिया। अब स्ट्रक्चर बनाने में जो चीज हमने किया है उसी को हम लिखेंगे। ठीक, जैसे हमारा पहला हेडिंग है गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण क्या है? तो किसी कटे हुए, किसी गोलाकार, ठीक, किसी क्या है गोलाकार के कटे हुए भाग जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, गोलीय हो, इस प्रकार के बने दर्पण को क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण कहेंगे। ठीक, गोले के केंद्र, अगर ये हमारा क्या वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र की परिभाषा लिखनी हो, गोले के केंद्र को ही क्या कहेंगे हम? वक्रता केंद्र कहेंगे। ठीक, ये परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को क्या कहेंगे? ध्रुव कहेंगे, जिससे हम किससे लिखते हैं? इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं, ऐसा लिखा जाएगा। ठीक, अगर हमें कहा जाए कि मुख्य अक्ष की परिभाषा बताओ, तो मुख्य अक्ष कैसे लिखा गया? देखो क्या है हमारी वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के मध्य खींची गई सीधी रेखा या ज्यामितीय रेखा, मतलब सीधी रेखा को ही हम क्या कहेंगे? मुख्य। किसके किसके बीच? वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच खींची गई सीधी रेखा को हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक, उसके अगला उसके बाद में ये हमारा क्या है? मुख्य फोकस। मुख्य फोकस क्या होता है? ध्रुव तथा वक्रता केंद्र, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को ही क्या कहा जाता है? मुख्य फोकस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुख्य फोकस कहा जाता है। ठीक, अगला है हमारा कि ये हमारा फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होता है? ध्रुव तथा फोकस, मुख्य फोकस के बीच की दूरी को ही क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। अगला है हमारा वक्रता त्रिज्या। ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को ही क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसमें और कोई डाउट हमें लगता है कि नहीं होगा, क्योंकि इसमें जितने थे हमने सभी का हमने परिभाषा बताया। ठीक, अब हमारा ये हमारा था गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण के प्रकार क्या होते हैं? गोलीय दर्पण के दो प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से प्रकार होते हैं? एक अवतल दर्पण होता है, दूसरा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण इसलिए होता है क्योंकि वो गोले का ही कटा हुआ भाग होता है। क्या होता है? गोले का कटा हुआ भाग होता है, इसलिए वो हम किस में गिनते हैं? गोलीय दर्पण में गिनते हैं। एक अवतल होता है, दूसरा उत्तल होता है। ठीक, अब अवतल दर्पण क्या है? ठीक, अवतल दर्पण क्या है? इसके दो प्रकार थे। एक हमारा क्या था? अवतल दर्पण। ठीक, अब अवतल दर्पण है हमारा। अवतल दर्पण क्या होता है? कोई ऐसा है हमारा है परावर्तक पृष्ठ। ठीक, कोई ऐसा है हमारा परावर्तक पृष्ठ, या कोई हमारा गोले का कटा हुआ भाग जिसका परावर्तक अंदर की ओर परावर्तक पृष्ठ हो। ठीक, तथा बाहर की ओर कोई पॉलिश लगी हो। अंदर की ओर हमने क्या कर दिया है? परावर्तक पृष्ठ, तथा बाहरी सतह पर हमने पॉलिश कर दिया। इस प्रकार के बने दर्पण को ही हम क्या कहेंगे? अवतल दर्पण कहेंगे। क्या कहेंगे? अवतल दर्पण कहेंगे। इसकी परिभाषा हम लिखना चाहते हैं, परिभाषा का कोई महत्व नहीं है, मतलब परिभाषा को हम लिखना जाने। ठीक, परिभाषा इसका लिखने को नहीं आएगा। इसके बारे में जैसे अवतल दर्पण के, हम अवतल दर्पण का जो प्रतिबिंब बनता है उस पर क्वेश्चन बनेंगे, और ऐसा नहीं होगा कि हमें अवतल दर्पण की परिभाषा लिखना, ऐसा नहीं किया जाएगा। ठीक, हमें उससे जो चित्र बनेगा उस प्रकार से बने क्वेश्चन को ही बारे में हम जानेंगे। अवतल दर्पण क्या होता है? अवतल दर्पण के बाहरी सतह पर पॉलिश तथा अंदर की सतह चमकदार होती है, या परावर्तक पृष्ठ कह लिया जाए तो परावर्तक पृष्ठ होती है। इस प्रकार के बने दर्पण को भी क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या होता है? इसका उल्टा होता है। ठीक, क्या होता है? इसका उल्टा होता है। ये हमारा हो गया परावर्तक पृष्ठ, सॉरी, ये हमारा हमने अंदर की ओर हमने इसमें क्या कर दिया है? पॉलिश कर दिया था। तो बाहरी सतह को हमने क्या किया? चमकीला कर दिया, चमकदार कर दिया। परावर्तक पृष्ठ जो हमारा वो बाहर की सतह। इस प्रकार के बने दर्पण को ही क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक, अब हमारा है कि हाँ, इनसे जो महत्वपूर्ण होता है कि हाँ किस प्रकार का हमारा स्ट्रक्चर बनेगा। तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए कुछ चीजें हमें ध्यान में रखनी है। ये हमने बाहर की सतह पर क्या किया है? पॉलिश लगाया। ठीक, ये हमारा है पोल बिंदु। क्या है? पोल मतलब ध्रुव। इसमें कुछ चीजें को ध्यान रखना है। जैसे पहला है, यदि कोई समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी किरण जाएगी। मुख्य अक्ष क्या है? मुख्य अक्ष है समांतर का मतलब होता है उसकी जो दूरी वो हमेशा बराबर रहे। ठीक, अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी किरण जाती है, ठीक, तो परावर्तक के पश्चात वो
अब जैसे देखो क्या होता है, अगर ये हमारा चुम्बक है, यहाँ पर हम कोई चीज मारेंगे तो ऐसे ही तो जाएगा ना कि हमारा इधर जाएगा या इधर, वो अंदर की ओर ही भागेगा। ठीक, जैसे हम कई बार कुछ अगर क्या कहते हैं कढ़ाई होती है, कढ़ाई में अगर हम कोई कंचा या कुछ भी अगर मारते हैं तो अंदर की ओर भागता है ना कि बाहर की ओर जाता है। तो ये देखो अंदर की ओर क्या है, मुड़ा हुआ है। ये हमारा कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है, अवतल। ये हमारा है अवतल दर्पण होगा। ठीक, तो अगर ये मुख अक्ष के समांतर, अगर मुख ये अंदर आएगी तो ये जो बिंदु होगा ये हमारा क्या होगा, ये हमेशा मुख्य फोकस से ही जाएगी। किससे जाएगी, अगर कोई किरण समांतर आती है तो कहां से जाती है, मुख्य फोकस से ही जाती है। इस बिंदु को हम क्या लिखते हैं, एफ लिखते हैं। ये हमारा सी, अगर कोई किरण समांतर आएगी तो कहां से जाएगी, मुख्य फोकस से ही जाएगी। ये 100% श्योर है। ठीक, अगला जो चित्र हमारा बनेगा कि ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण। वो अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो या लेंस हो, सभी उसमें फॉलो करता है। ठीक, सभी ये जो नियम होते हैं सभी उसमें काम आते हैं। ऐसा नहीं कि हाँ ये अवतल दर्पण के लिए, ये उत्तल के लिए भी लागू करेगा, अवतल लेंस उत्तल लेंस सबके लिए लागू करता है। ठीक, ये हमारा है मुख अक्ष। ये हमारा क्या है, मुख अक्ष बिंदु। हमारा मुख अक्ष के जो इसका मध्य बिंदु होता है उसे हम पी से लिखते हैं, मतलब पोल होता है। पोल का मतलब होता है ध्रुव। ठीक, अब ये हमारा क्या है, वक्रता केंद्र। ठीक, क्या है हमारा, वक्रता केंद्र। अगर कोई किरण वक्रता केंद्र पर आती है, कहां से आती है, ये हमारा क्या है, वक्रता केंद्र। अगर यदि कोई किरण वक्रता केंद्र से आती है, ठीक, तो वो उसी मार्ग पर वापस बिना विचलित हुए उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी। मतलब ये देखो वक्रता केंद्र पर आई, यहां से टकराने के बाद ये डायरेक्शन वही रहेगी और उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी, ना कि हमें मार्ग अपना चेंज करेगी। जैसे देखो यहां से इसने मार्ग चेंज किया लेकिन इसने मार्ग नहीं चेंज किया, ये इसी मार्ग पर आए थे और इसी मार्ग पर भी वापस चली गई है। ये हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हम जब चित्र बनाएंगे तो वहां पर ये काम आएगा। ठीक है, अगला है हमारा, अगला अगर देखा जाए तो ये हमारा क्या है, हमने पॉलिश कर दिया। ये हमारा है बिंदु पी, मतलब पोल। ठीक, जितने कोण पर आएगी उतने ही कोण पर चली जाएगी। ये किसका नियम, परावर्तन के दूसरे नियम को फॉलो करेगी कि जितने कोण पर आती है उतने कोण पर ही चली जाती है। कोई भी किरण हो, आपतित किरण जितने कोण पर आएगी उतने कोण पर परावर्तित होकर चली जाएगी। ये हमारी थी आपतित किरण। क्या थी हमारी, आपतित किरण। और ये हमारी क्या है, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। ऐसे ही ये हमारी इसी में आपतित किरण भी है और परावर्तित, क्योंकि वो परावर्तित होकर उसी मार्ग पर चली गई है। वो विचलित नहीं हुई, भटकी नहीं कि किसी मार्ग पर भी भटक चुकी है। वो जिस मार्ग से आई थी उसी मार्ग पर वो अपना रास्ता जानती थी कि हम ऐसे आए तो हमें ऐसे ही जाना है। ठीक, और ये जो होगा ये जितने कोण पर आएगा उतने कोण पर ही वापस चला जाएगा। ठीक, अब इन्हीं 3-4 नियम के सहायता से हम पूरा प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।